देखें अमन नगर, बादशाह नगर सब देखें बहुत अच्छे हैं, लेकिन क्या है ये मोबाइल ना पकड़ने को बच्चे ना इधर प्रैक्टिस की तरफ ख्याल कर रहे हैं ना पढ़ाई की तरफ ख्याल कर रहे हैं। काम के साथ वेट लिफ्टिंग जो है ये कैसा इसे तुम मैनेज करें? उन्होंने आए तो हमें खुद चाय पिला को उनको प्रैक्टिस करा को भेजते हैं। कौन भी होने बच्चे तुम्हें आओ हमारे पास सीख लिख जाओ। बहुत सारे हमारे बच्चे हमें हमके सामने देखे जैसा बहुत सारे ड्रग्स वैसे ऐसे लेको बहुत जने इंतकाल हो गए। हमारे नौजवान पुलिस में होंगे, जॉब्स में होंगे, अच्छे फ्यूचर के वास्ते आगे नहीं आ रही शायद। तो फैमिली मेरी तो बहुत माशाल्लाह अल्लाह का करम है, फैमिली बहुत अच्छी है मेरी, हमारे घर वाले बहुत सपोर्टिव है। कोशिश है मेरी, लेकिन मुझे ज़मीन की ज़रूरत है। ज़मीन बहुत कोशिश कर रहा हूँ, इंशाल्लाह मिले तो तरफ से एक जिम खोल को फ्री कोचिंग देना बोल को मेरा इरादा है। तो वेट लिफ्टिंग के बारे में सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि कैसे ख्याल आया कि इस उम्र में वेट लिफ्टिंग करना चाहिए, कैसे इसको ये देखते हैं आप, इसके बारे में बताइए। ये एक्चुअली पावर लिफ्टिंग है। वेट लिफ्टिंग तो स्नैच एंड जर्क बोलते हैं, उसे उसे वेट लिफ्टिंग बोलते हैं। ये पावर लिफ्टिंग स्क्वाट बेंच डेड ये तीन मिलाए तो पावर लिफ्टिंग बोलते हैं उसे। ये बचपन से शौक मुझे, बॉडी बिल्डिंग स्टार्टिंग में मैं बॉडी बिल्डिंग कर रहा था। उससे पहले जो बच्चों के साथ खेलते वक्त मुझे चिढ़ाते थे, ए मोटा है मोटा है मोटा है बोल को। वो इससे रनिंग स्टार्ट करा जाको स्टेडियम में। मैं एक अच्छा फिजिक बनाना बोल को इरादा वैसा निकला, एक अच्छा फिटनेस होना और लोगों में ज़रा फिट होकर दिखना। हमारे नौजवानों को भी ज़रा इसके बारे में जानकारी कर ले, वो उनको साथ में लेने को शुरू करा था। मैं 1985-86 में स्टेडियम में स्टार्ट करा था। उसके बाद 89 एक कंपटीशन करा मायकोंडा जिले में, मायकोंडा तालुक जिला दावणगेरे जिला इसका, उसमें सेकंड प्लेस आया मुझे। सो फर्स्ट प्लेस आया सो लेको देखो मुझे एक इंस्पिरेशन मिला, मैं भी कि आगे बढ़ना नहीं बोल को। तो वहाँ से शुरू हुआ। सो ये 1989 में हुआ के बाद 1998 वीरेश्वर एमशले में कंपटीशन चला है बॉडी बिल्डिंग। सो जब मैं चैंपियन ऑफ चैंपियन वीरा मधुकर नायक का 1990 टाइटल लिया, माशाल्लाह। वहाँ से मेरा सफ़र शुरू हुआ। सो 1991 सागर को गए, वहाँ कुछ ऑफिशियल प्रॉब्लम की वजह से करने नहीं हुआ। सो 1992 बेंगलुरु में कर्नाटका कुमारा, सो इसे हमारे उस्ताद सुधाकर कामत बोल को उन्होंने बहुत कोऑपरेट करे मैं मुझे एक बॉडी बिल्डिंग के वास्ते। वहाँ को 1992 में कर्नाटक कुमार जो हमारे टाइटल, सो वहाँ से और नौजवान हमने मोहल्ले के केटी नगर एक्चुअली मेरा पैदाइशी मोहल्ला, वहाँ से बहुत अच्छे दोस्ता सभी साथ में बहुत आने लगे। उसके बाद सबके साथ गाइडेंस लेते हुए हमारे यहाँ वीरेश्वरा में के मल्लापा उन्होंने भी बहुत कोऑपरेट करे। तुम्हें इतना सब करे सो हमारे जिम को जो नाम होता, तुम्हें आको बच्चों को सिखाओ, तुम्हारी तरफ से दूसरे बच्चे भी आने बोल को। सो वो एक इरादे से नौजवानों को तैयार करने के एक अंदाजे से शुरू हुआ सो मेरा सफ़र। सो 1994 में ऑल इंडिया भरत कुमार टाइटल मारा बॉडी बिल्डिंग में, ऑल इंडिया। वहाँ से जर्मन को सिलेक्शन हुआ वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग, जर्मन में 9th प्लेस मेरा। वैसा कंटिन्यू होते हुए दसरा श्री श्री एपटेक 1995 हुबली, बहुत सारे खिताब मुझे मिलते गए और लोगों की मोहब्बत भी 1 से 18 क्लास तक जो केटी नगर में है, जहाँ भी जाते हैं हमें मोहब्बत से बुला को सभी खाना गिना बहुत एक इंप्रेशन हमारे वास्ते एक पहलवान है। अब उनको बॉडी बिल्डर कौन मालूम नहीं, पहलवान बोलते पहलवान है उनको, अच्छा ये काम कौन सभी अपने गैर सभी बहुत मोहब्बत से, वो मोहब्बत मैं कायम रखने को आया इंशाल्लाह। यहाँ तक तो जर्नी चली। तो परसों इसे गए थे केरला को, वहाँ पे ऑल इंडिया पान इंडिया पावर लिफ्टिंग चला नहीं, वो जैसी अच्छी तैयारी यहाँ हमारे बीरेश्वर में चलने के वहाँ प्रैक्टिस मेरा। सो वहाँ +50 ये एज में 4 गोल्ड मेडल, एक स्क्वाट बेंच
और डेड लिफ्ट, ओवरऑल एक गोल्ड, टोटली 4 गोल्ड मेडल मेरे। सो सफर चल रहा, चल रहा। सब आपकी मोहब्बत। ये काम के साथ वेट लिफ्टिंग जो है, ये कैसा इसे तुम मैनेज करें? अब पहले ड्यूटी में क्या है, जाको साइन करते थे, प्रैक्टिस को छोड़ देते। बाद में 2006 को हमारे एक इंस्ट्रक्टर थे, कितने साल तुम्हें करती माँ, ड्यूटी भी जरा सीख ले हो तुम्हें बोलने से, वहां से ड्यूटी के साथ प्रैक्टिस, ड्यूटी कर लेगा ना, और वारम में 4 या 5 दिन, कितने दिन मिलते होते प्रैक्टिस, प्रैक्टिस तो छोड़ देते, एक वक्त खाना छोड़ दिए लेकिन प्रैक्टिस नहीं छोड़ते। डिपार्टमेंट में कितने साल है तुम लोग? मेरा 30वां साल, 1994 में मैं ज्वाइन हुआ, सो 30 साल रनिंग चल रहा। और आपके जो डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं बहुत अच्छा कोऑपरेट करे। पहले जब ना अपॉइंट कर रहे थे के ठाकुर साहब और ए जे आनंद साहब, उन्होंने हमारे एक स्पोर्ट्समैन के लिए एक गॉड गिफ्ट है जैसा, उन्होंने के वी आर ठाकुर और ए जे आनंदन, हमारे DIG मुनि कृष्णा, उन्होंने बहुत सारे पहलवानों को, लिफ्टरों को, बॉडी बिल्डर्स को सभी अपॉइंट करे वो टाइम को। जो वो जो अपॉइंट करे ना, जो उनका एक नाम बोलने को हमें अब तक अभी चलने का रही। ये पुलिस डिपार्टमेंट में आने के बाद तुम्हारा ख्वाहिश थी कि अब पहले से मैं एक करना, नाम करना है? ना, वो एक जुनून था, वो एक नाम होना, मेरे देश के वास्ते में कुछ तो करना बोल को। सो अल्लाह मौका दिया, इस बार एशियन का इसमें पावर लिफ्टिंग में जाने का मौका दिया। पिछली बार गए थे ऑस्ट्रेलिया में 6th प्लेस हुआ था, और 2 एक इसे हुआ था, अमेरिका सिलेक्शन हुआ था, और साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, और ये यहाँ पे जाने नहीं हुआ पैसा के जरा प्रॉब्लम होने की वजह से। सो इस बार टर्की को भी सिलेक्शन हुआ था आर्म रेसलिंग में, और आर्म रेसलिंग में खास ये है गेम 2012 से वो हमारे इंडिया में, इंडिया क्या मतलब कर्नाटक में लॉन्च हुआ। सो वहां से वो एसोसिएशन से हमें जमले को आर्म रेसलिंग कर रही। आर्म रेसलिंग में भी हैदराबाद में 2022 में 2nd प्लेस हुआ था ऑल इंडिया, वहां से टर्की को सिलेक्शन हुआ। और ये जरा पैसे के फाइनेंशियली जरा प्रॉब्लम हो को वहां भी जाने नहीं हुआ टर्की को। इस बार इंशाल्लाह अल्लाह साथ दिया तो एशिया में गोल्ड मेडल करने की कोशिश मेरी है इंशाल्लाह। मैं तुम्हारे बारे में जब तहकीक कर रहा था, मुझे मालूम नहीं तुम्हें पुलिस से लेकर। अच्छा अच्छा, हाँ यहाँ से कल रात में आया, मैं मुलाकात करने, मुलाकात हुई नहीं हमारी, जी, तो जाते इस टाइम पर वहाँ एक पोस्टर देखे हम। हाँ मुस्लिम हॉस्टल पास डाले, ये मुस्लिम हॉस्टल के पास और अरुणा अरुणा थिएटर के पास इसके बाहर फोटो देखा, जी। तब मालूम हुआ तुम्हें पुलिस वाले घर को। तो अच्छा, वो हिसाब से पुलिस वाले के सवाल रेडी नहीं थे मेरे पास। अच्छा अच्छा, हाँ। तो पुलिस, तुम्हें कौन सी पोजीशन में पुलिस में? अब मैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हूँ, माशाल्लाह माशाल्लाह। कांस्टेबलों को जब मैं प्रमोशन होते हुए हाँ, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर अब प्रेजेंट ड्यूटी में है। ड्यूटी में है आप। तो हमारे जो अब तुम्हारी उम्र में जरा रिटायरमेंट लेकर घर में बैठ रही, जी जी, तो उन्होंने कर रहे नहीं, और जरा पुलिस डिपार्टमेंट में भी आदमी अनफिट है, तो उनके वास्ते क्या बोलना चाहते हैं? कुछ नहीं, उन्होंने फर्स्ट क्या अपने फिटनेस के वास्ते तरफ ख्याल करना। बहुत सारे जो लोग हमारे रिटायर्ड हो गए, हमारा काम हो गया, मस्जिद हुआ, घर हुआ, ये ऐसा बहुत जाने बैठ रहे हैं, लेकिन फिटनेस के वास्ते जब तक सांस है, अब अल्लाह कब किसे बुला लेता मालूम नहीं होता, जब तक सांस है तंदुरुस्ती से जाना सही, और दूसरे के ऊपर बोझ बनने का नको। सो वो इरादा रेसल है, फिटनेस की तरफ जरा ख्याल हो, वॉक करो या जिम में आको प्रैक्टिस करो, कुछ तो भी एक्टिविटीज में रहना। एक तरफ बैठेगा तो वो उनका खाली घर शैतान का घर बोलते हैं, वो वजह से एक्टिविटीज में रहने। तुम्हारा क्या डेली रूटीन कैसा है तुम्हारा? डेली रूटीन मेरे सुबह में 8 बजे आता हूँ, 8 से 9:30 तक यहाँ प्रैक्टिस होता। ड्यूटी रेस्ट जब एक बार नहीं होता एडजस्ट कर लेती, नेक्स्ट डे आको वर्कआउट स्टार्ट कर लेती। तुम्हें कोचिंग दे रही क्या? हाँ, मेरे ब्रदर जिम बोल को है हमारा, हाँ ब्रदर जिम हरियर में करे, पहले यहाँ करे थे हमारे ईदगाह कॉम्प्लेक्स के ऊपर। सो रोड एक्सटेंड होने की वजह से वहाँ जिम निकालना पड़ा, 10 सीढ़ी और 80 सीढ़ी का जगह बचा, उसमें होता नहीं बोल को हरियर को शिफ्ट करे। सो हरियर में माशाल्लाह अब तक एक 400 से 480 बच्चे ऑल ओवर इंडिया में फैल गए माशाल्लाह। यहाँ तक के 4-5 जने इंटरनेशनल को जाकर है, नेशनल तो हिसाब नहीं है, बेहिसाब बच्चे हैं। आर्म रेसलिंग, बॉडी बिल्डिंग, वो ज्यादातर आर्म रेसलिंग में है बच्चे वहाँ के, और बहुत स्ट्रांग है हरियर के।
ये अमर जिम में। क्या कोचिंग फीस कैसा है इसमें? कोचिंग फीस क्या भी नहीं है। फ्री माशाल्लाह, खिदमत हमें उन आए तो हमें खुद चाय पिला को उनको प्रैक्टिस करा को भेजते हैं। माशाल्लाह। कौन भी होने बच्चे तुम्हें आओ हमारे पास सीख लिख जाओ। ये लड़का हमारा इन्हें भी हम्म, जिम विम सब भी करता रहता, जी जी इसके जी, वजह से क्या तो एडवाइस एक बार में डिमोटिवेट हो जाता। बिल्कुल बिल्कुल। देखो किसी भी ये एक लिमिट नहीं है स्पोर्ट्स में, कौन भी आपको कर सकती। सही। और इरादे पक्के होना, हमें एक हमारे माशरे के वास्ते, हमारे एक देश के वास्ते हमें कुछ ना कुछ करना बोल को एक जिद रहे तो इंशाल्लाह अल्लाह रास्ते अपने आप खोलता। इसमें डाइट क्या तो फॉलो कर सकते हैं? डाइट क्या है तो घर का खाना ज्यादा होता हमारा, बाहर का फूड नहीं खाते तो बाहर ज्यादातर। बाहर जाती ना, वहाँ कैसा मैनेज करते हैं? बाहर गए तो ज्यादातर ये फ्रूट्स वगैरह लेती, और नॉनवेज तो बाहर नहीं छीते क्योंकि कौन सा कहाँ क्या बोल सकते नहीं। सो नॉनवेज नहीं छीते। अब 2-4 दिन के वास्ते हमें जो बॉइल्ड एग आती, जी। मौजा आती, और राइस और राइस वैसे वो मेंटेन कर लेते। 2-4 दिन करने से क्या फर्क पड़ता नहीं, लेकिन जो लंबा रूटीन रहता वो ज्यादातर घर का फूड ही हमें खाते, और बाहर का फूड क्या भी ज्यादा क्या भी नहीं। रूटीन में एज खाना ऐसा करना क्या भी ऐसा? नहीं नहीं नहीं, ज्यादातर कहते हो हमें घर का खाना खाए के बाद 2-4 अंडे खाए या मौजा खाए या फ्रूट जूस पिए, वो घर में बना ले को घर में पिए तो बना ले बेहतर तो है। बेहतर। ये तो बाहर लेने गए तो वो 80-90 रुपए एक जूस है। जी। सो उसके बदले में 100-150 में किलो सेब आता की, अंगूर आती है, वो ले जूस बना ले तो 4-5 गिलास आराम से पी लेते। हमारा एक दोस्त है, जी वो जरा हमारे उम्र के लेकिन जरा मोटे हो गई, हाँ हाँ। उन्होंने कोशिश कर रही है और करने हो रहा नहीं, हम्म। तो उन्होंने क्या करना? अब वो ज्यादातर मोटे रेस वाले उन्हें बोलते हैं वॉक करो ये करो, नहीं, स्लो रनिंग, ना भाग रही ना चल रही। सो इसमें अपने आप बॉडी वेट डाउन होता। सो स्टार्टिंग स्टार्टिंग क्या हो, हर एक ला कंपलसरी बॉडी बिल्डर जो है, बॉडी बिल्डर लिफ्टिंग करने वाले, स्पोर्ट्स में रहने वाले कंपलसरी रनिंग करना चाहिए। रनिंग करे तो अपने आप बॉडी में जो फैट रहता, हमें समझते हैं हमें दुबले हो जा रही है, मुल्को दुबले हो रही नहीं है, जो अंदर जो फैट रहता, चर्बी रहती, वो तक पिघलता, मसल नहीं पिघलता। सो ये मिसगाइड बहुत हो रहा। बहुत सारे हमारे बच्चे हमें हंके सामने देखे जैसा, बहुत सारे ड्रग्स वैसे ऐसे लेको बहुत जने इंतकाल हो गई। सो उनको मैं बोलना चाहता हूँ रनिंग करो, आपको फिटनेस वर्कआउट करो, बस इतने में हो जाता। और फूड मेंटेनेंस करना, जो घर में पका वो खाओ, एक्स्ट्रा फूड क्या है, अंडे खाओ या मौजा खाओ या फ्रूट खाओ। तो ये जिम और अखाड़े में जो पहलवान अभी बन रही है, अपना नौजवान जिम भी कर रही है, इसमें क्या फर्क है? इसमें जिम में देखा तो जरा फैक्ट है रहा, इन्हें जिम में अखाड़े में तो थोड़ा फैक्ट आ रहा है, जिम में थोड़ा फैक्ट कम हो रहा है, इसमें फर्क क्या है? अब वहां बोले तो पहलवानों के वास्ते उन्होंने मस्का घी ये ज्यादा खा लेते हैं, और उन्होंने खाते से काल के जी आधा के जी ऐसा सा खा लेते हैं। सो वो फैट बनने के चांसेस है, और वर्कआउट कम होता उनका। हमें एक बार ऐसा हैदराबाद गए जब, वहां पे आर्मी का एक ये था कुश्ती कैंप। सो वहां पे गए थे, 1 घंटा वहां बैठ को देखे तो उनको सांस लेने तक टाइमिंग वत्ता वर्कआउट कराते हैं, लेकिन यहाँ हमारे जो वत्ता वर्कआउट नहीं कर रहे, सो वैसा होगा फैट बढ़ता। फैट बढ़ने की वजह वो है वर्कआउट कम करते, हाँ वर्कआउट कम करते, खाना ज्यादा होता। जितना पेट्रोल डालती उतना गाड़ी भागती, और पेट्रोल ज्यादा डाले गाड़ी कम भगा रही, तो पेट्रोल स्टॉक हो रहा नहीं, वो यूज नहीं हो रहा। नहीं तो बहुत अच्छे पहलवान भी हमारे दावणगिरी से निकलते हैं इंशाल्लाह। माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही पहलवान, अच्छा है, नाम भी ला रही। बेहतर कौन है, जिम करने वाले कि पहलवान तुम्हारे हिसाब से? पहलवान का तो क्या है, वो हमारे एक पुरातन बोलती ना, क्या बोलते हैं उसे, और हजारों साल से चले गया। सो ये जो जिम जो है अब एक 70-80 साल से जिम स्टार्ट हुआ। उससे पहले जो पहलवान थे सो उससे इससे क्या आगे तो उन्होंने आदमी से लड़ लेती। सो ये हमें यहाँ लोहे के साथ लड़ लेती, फर्क होता है, पावर वो चलता, लेकिन अलग अलग ताकत बढ़ती है उसमें। तो जिम में तुम्हें जाती ना, तो पहले क्या कहाँ से शुरू करती हूँ? वार्म अप के साथ, वेट लिफ्ट के साथ वेट उठाती, कैसा? फर्स्ट आने के साथ एक 15 से 20 मिनट वार्म अप कंपलसरी करना जरूरी है। तो करना, विदाउट वार्म अप हमें वेट छी नहीं सकते, क्योंकि मसल्स इंजरी होने का चांसेस बहुत रहता।
सही। सो एक 20 मिनट तो अच्छा पूरा बॉडी वार्म अप कर लेना, उसके बाद लो वेट से स्टार्ट करना। लो वेट एकदम पूरा वार्म अप होने के साथ हेवी वेट डालने से नहीं, लो वेट 5 10 15 ऐसा वेट जम करते जाते, रेपिटेशन ज्यादा कर लेते ना, सो बॉडी वहां को रिकवर होते जाती है। कितना वक्त खाना एक अच्छी बॉडी बनाने के वास्ते इसमें जिम में? अब जिम में का तो मिनिमम एक 7 से 8 महीने या 1 साल लगता है, दिल लगा को सही करनी बोलता, और सही उसे गाइडेंस भी होना। बगैर गाइडेंस के मैं साल भर को करे तो भी नहीं हो रहा। सही। इसे कोचिंग देने वाले भी अच्छे रहना, और जो कोच बोलते हैं उसके बाद फॉलो करे तो ये शख्स 1 साल के अंदर इंशाल्लाह तैयार हो जाता है। उसके साथ प्रोटीन वीटीन जो लेती हैं, दवाएं लेती हैं, काम तक सही है वो? हाँ, प्रोटीन लेना, प्रोटीन जरूरत पड़ती है। हमारे जो खुराक में उतना प्रोटीन नहीं मिलता, सो उसके वास्ते कंपनियां वाले वो एक स्टैंडर्ड कंपनीज है, उनकी जरा कॉस्टली पड़ती है, लेकिन अच्छा वो ज्यादातर यूज करना नहीं, लेकिन कंपटीशन के एक हिसाब से देखे तो जरूरत पड़ती, लेना पड़ता है। और उससे में क्या है, जरे चंद लोग ड्रग्स वगैरह बोलते हैं, स्टेरॉइड्स, उसकी जरूरत नहीं है। जो फिटनेस यहाँ से शुरू होकर आगे लास्ट आखिरी तक बचना बोले तो जो घर का फूड है उसके साथ में अच्छा वे प्रोटीन होता ले सकते हैं, दूसरे सब नहीं लेना। सो वैसा मिसगाइड करते हैं, अल्लाह के वास्ते नौजवान जरा संभल जाओ। वे प्रोटीन्स और घर का फूड, ज्यादातर 99% घर का फूड खाओ, वर्कआउट ज्यादा करो, जी। ये बोल सकते हैं इंशाल्लाह। तो दावणगेरे के हमारे एसपी उमा प्रशांत, हम्म। उन्होंने तुम्हें मेडल दे रही है, वो क्या स्टोरी उसके बारे में थोड़ा बताओ। नहीं, म्हणजे पहले ऐसी भी डिपार्टमेंट में अच्छा कोऑपरेट है हमारे, आरपीआई होंगे, डीवाईएसपी होंगे, एसपी मैडम इस बार आज से भी खास करके स्पोर्ट्समैन के ऊपर बहुत उनको एक चाहतपन है। स्पोर्ट्स वाले कुछ ना कुछ करते हैं देश के वास्ते बोलकर। सो हमें जो मेडल लेके गए, मैं जो रजा डाला था उनको एक 8 दिन ऐसा जाकर नगर, तो इमीडिएट सैंक्शन करके दिए थे। सो आए के बाद बहुत खुशी से बोले उन्होंने, हमारे ये एज में भी हमारे इसमें डिपार्टमेंट में स्पोर्ट्स वाले हैं ना, बहुत खुशी की बात है। उनको बहुत इज्जत अफजाई की है, सपोर्ट करें, बहुत सपोर्टिंग है मैडम। ये सब करने के बीच में घर को कैसा मैनेज करती हैं तुम्हें? कई बोले तो अक्सर अपना एक साइड हो जाते हैं, या तो वेट लिफ्टिंग में लग जाते हैं या तो जिम में लग जाते हैं, और फैमिली के इसमें ज़रा सपोर्ट नहीं दे रहे जैसा दिखता है। नहीं, फैमिली मेरी तो बहुत माशाल्लाह अल्लाह का करम है, फैमिली बहुत अच्छी है मेरी, हमारे घर वाले बहुत सपोर्टिव है। अब उन्होंने प्रेजेंट असिस्टेंट डीसी कोप्पड़ में है। पहले से उन्होंने हमें जब शादी हुआ तो अभी जॉब नहीं था उनका, सो उसके बाद टीचर जॉब मिला उनका, तो वहां से भी मुझे बहुत सपोर्टिव है। उनके सपोर्ट से मैं यहाँ तक भी जो कर रहा हूँ उनके सपोर्ट से। हाँ, हमारे घर वाले रेशमा हानगल बोलता, स्पोर्ट्स को वास्ते बोले तो बहुत कोऑपरेटिव है। बच्चे तुम्हारे क्या क्या कर रहे हैं? एक बेटी है 7th पढ़ रही, वो भी 11 साल के बाद भी अल्लाह का करम है। हाँ, मैं हमारे घर वाले, मेरी बेटी। कॉपर तुम दावणगेरे वाले? दावणगेरे केटी नगर। मौला साहब हमारे कॉर्पोरेटर, पहले 1994 में कॉर्पोरेटर थे, स्थायी समिति अध्यक्ष भी थे और एडवोकेट भी है। माशाल्लाह। क्या दावणगेरे में भी तुम्हें अब क्या तो जिम में या तो ओपन जिम करने वाले हो? कोशिश है मेरी, लेकिन मुझे जमीन की जरूरत है। जमीन बहुत कोशिश कर रहा हूँ, इंशाल्लाह मिले तो मैं अपने एक गांव वाले को तरफ से एक जिम खोल को फ्री कोचिंग देना बोल को मेरा इरादा है। अगर जमीन कौन भी देने जा रहा है तो इंशाल्लाह मैं जिम खोल को फ्री कोचिंग स्टार्ट करता हूँ इंशाल्लाह। हमें भी गुजारिश करती, कौन तो बेचारा किसके पास जमीन है तो उन्होंने आगे बढ़ को आको सर से मुलाकात कर ले को, क्या बात कर ले कि जिम ओपन करो, इंशाल्लाह बहुत अच्छा होता नौजवानों वास्ते। और बहुत जगह आदमी पैसे दे को बहुत उनके पास गाइडेंस नहीं है, एक अच्छे गाइडेंस नहीं है, तो अच्छे गाइडेंस मिल जाती, अच्छा फ्यूचर हो जाता, तो फ्री में होता तो बहुत लोग आती और देश के वास्ते कुछ कर सकते इंशाल्लाह। तो हमारे नौजवान पुलिस में होंगे, जॉब्स में होंगे, अच्छे फ्यूचर के वास्ते आगे नहीं आ रही शायद। तो पहले अपॉर्चुनिटी कम थी, अब ज़्यादा है। तुम्हें क्या लग रहा पुलिस डिपार्टमेंट में जो हमारे मुस्लिम कौम है वो आगे आ रही कि नहीं? पहले हमें एक 100 को 4 जने रहते थे, अब फिलहाल हर एक सिलेक्शन होते वक्त 10 से 12 जने कौम के आ रही, सो और ज्यादा आना
सो इससे नौजवान क्या है, एजुकेशन के ऊपर एसएलसी और सेकंड पीयूसी अच्छे मार्क्स निकाले तो और कंपलसरी 168 160 सेंटीमीटर बोलती है और हाइट रेस ले इंशाल्लाह वो पुलिस में जम सकते। सो जो नौजवान छोकरा हैं बहुत अच्छे हैं हमारे, और देखें अहमद नगर बादशाह नगर और सब देखें बहुत अच्छे हैं, लेकिन क्या है ये मोबाइल ना पकड़ने को बच्चे ना इधर प्रैक्टिस की तरफ ख्याल कर रहे हैं ना पढ़ाई की तरफ ख्याल कर रहे हैं, बेफजूल टाइम वेस्ट कर रहे हैं, जाया कर रहे हैं। सो उनसे हाथ जोड़ गुजारिश करता हूँ एजुकेशन की तरफ ख्याल करो। आने वाले दिनों में ये जो हालात जो चल रहे हैं उसे रोकना बोले तो हमें आगे बढ़ना, एजुकेशन फील्ड में आगे बढ़ना, हर एक डिपार्टमेंट में ज्वाइन होना, हर एक डिपार्टमेंट में रहना। सो मौका है उसे सही इस्तेमाल कर लो। और ये जो बहुत सुन रहा हूँ गांजा वगैरह वो सब भी बहुत चल रहा, अल्लाह के वास्ते ये सब भी रोको। ये सब हमारे हुजूर सल्लम मना करें, जो उसके पीछे हमें ज्यादा पड़ी, जो बोल को है हमें वो नहीं कर रहे, जो नई बोल को है वो बहुत ज्यादा कर रहे, इससे रुको। और ज्यादातर क्या है एजुकेशन और अपनी फैमिली अपने घर वालों की तरफ ख्याल करो और जॉब्स लेने की कोशिश करो, इंशाल्लाह मिलती। तुम्हें कोशिश नहीं कर रहे, बस सही कोशिश नहीं कर रहे। कोशिश नहीं कर हाँ, हाइट सभी रहती है लेकिन कोशिश नहीं करते। एज क्रॉस होने के बाद मेरा ऐसा हो गया बोलती है, उससे पहले समझ जाओ। जब भी कॉल करती हैं आप एप्लीकेशन डालो, इंशाल्लाह जरूर कामयाब होते हैं हर एक डिपार्टमेंट में। तुम्हारी क्या उम्र थी डिपार्टमेंट में आने? मैं 19 साल का उम्र में था। 19 साल में 19 साल में मुझे डायरेक्ट स्पोर्ट्स कोटा अपॉइंट दिए सो। ये हमारे डीएजी मुन्ना कृष्णा थे ना, जब वो मैं नेशनल और साउथ इंडिया में सेकंड प्लेस करा था, स्टेट वगैरह सब खेला था, नेशनल में थर्ड प्लेस बॉडी बिल्डिंग। सो मेरा अचीवमेंट देख को उन्होंने डायरेक्ट अपॉइंट करे थे। स्पोर्ट्स में बहुत प्रोविजन है हर एक में भी, स्पोर्ट्स में गए को एमबीबीएस सीट में भी कुछ मार्जिन है, सीट्स दे सकती है उनको। और हर एक डिपार्टमेंट में स्पोर्ट्समैन को फर्स्ट प्रेफरेंस दे रही है, 2% लेना बोल को। अब जनरल में फाइट कर ले को हमें स्पोर्ट्स में भी रहेगा तो आसानी के साथ जॉब मिलता। हमें कोशिश नहीं करे बस हमारे बच्चे, इंशाल्लाह कोशिश करे तो अल्लाह साथ देता और हमारी सरकार भी हमें साथ देती है इंशाल्लाह।